अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ENG 301 का लेक्चर नंबर 32। पिछले लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वो भी देख लें। इससे पहले लेक्चर नंबर 32 हमारा है मार्केट रिपोर्ट्स के बारे में। मार्केट आपके कंसेप्ट में क्या, कौन सी जगह होती है, क्या होता है वो मार्केट? बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को बेचते हैं और ख़रीदते हैं, ठीक है। ऐसी जगह को हम मार्केट कहते हैं। लेकिन टेक्निकली जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के टर्म्स में ये वो जगह होती है, ये वो चीज़ होती है कि आपके बायर और सेलर के दरमियान में जो कांटेक्ट होता है, हम बेसिकली उसको मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के टर्म में कांटेक्ट ऑफ बायर एंड सेलर जो है वो मार्केट कहलाता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं मार्केट रिपोर्ट की क्या होती है। A market report describes the conditions of a commodity in the market on a certain date for a specific period। मतलब एक खास पीरियड ऑफ टाइम में एक किसी भी चीज़ की, गुड्स या सर्विस की जो कंडीशन रही है मार्केट के अंदर, उसकी जो रिपोर्ट है, उसका जो भी उसकी कंडीशंस थी, उनकी रिपोर्ट को हम कहते हैं मार्केट रिपोर्ट। मार्केट रिपोर्ट का काम क्या होता है कि इट पॉइंट्स आउट द बिजनेस कंडीशंस इन ए मार्केट एट अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम पे जो बिजनेस कंडीशंस है मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की, वो उनको पॉइंट आउट करता है, ठीक है। मार्केट रिपोर्ट कैसी भी, किस तरह की भी हो सकती है, मतलब वीकली, डेली, मंथली, ईयरली। तो डेली रिपोर्ट्स जो होती हैं वो प्राइसेस जो होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की एक मेंशन डेट पे उनको शो करती हैं, और उसके क्लोजिंग रेट्स जो होती हैं उनको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। इसी तरह वीकली रिपोर्ट जो होती है वो पास्ट 6 डेज की रिपोर्ट रखती है, कंडीशन जो होती है उसकी, मार्केट कंडीशन किसी भी कमोडिटी की, उसमें क्लोजिंग रेट्स, ओपनिंग रेट्स, ये सारी चीज़ें जो है, हाईएस्ट और लोएस्ट रेट्स जो होते हैं चीज़ों के, वो रिकॉर्डेड होते हैं। मंथली रेट इसी तरह पूरे मंथ के लिए होते हैं, पूरे मंथ के जो रेट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ रीडिंग अ मार्केट रिपोर्ट। अब मार्केट रिपोर्ट को रीड करने का मकसद क्या होता है, ठीक है। द मार्केट रिपोर्ट मेक्स अस अवेयर ऑफ वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ अ बिजनेस इन द मार्केट। या किसी भी बिजनेस का वॉल्यूम क्या है मार्केट के अंदर, या उसकी नेचर क्या है, उसको उसके बारे में हमें जानकारी फराहम करती है मार्केट रिपोर्ट। तो ट्रेडर्स बिकम अवेयर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द मार्केट। मार्केट रिपोर्ट्स के ज़रिए जो ताजिर जो होते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं, उनको मार्केट की कंडीशन के बारे में पता चलता है, और उनको मार्केट के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है या किस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, उस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। तो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मार्केट रिपोर्ट पढ़ लेते हैं हम। गुड मार्केट रिपोर्ट की क्वालिटीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं, नॉर्मली अ मार्केट रिपोर्ट इज़ नॉट पर्सनल वे में नहीं लिखनी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मार्केट रिपोर्ट को पढ़ना होता है। एक दफ़ा लिखी गई मार्केट रिपोर्ट बहुत लोगों ने एक टाइम पे पढ़नी होती है, इसलिए आपने पर्सनल वे में नहीं लिखनी होती, उसमें आपने थर्ड पर्सन का यूज़ करना है और पास्ट टेंसेस का यूज़ करना है। जनरल रीडर्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन दी रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर जो है आपने टेक्निकल टर्म्स जो हैं उनको अंडरस्टैंडेबल वे में लिखना है। What should be used economically? Unnecessary details must be avoided। आपने unnecessary details जो हैं उनको अवॉइड करना है, लेकिन ये नहीं कि आप उनको अवॉइड करते करते जो है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको मिस कर दें कन्वे करते वक्त, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करनी है, आपने अप्रोप्रिएट रखनी है उसकी लेंथ। There should be a good analysis of changes of prices and demand and supply relationship। आपको एनालिसिस होना चाहिए कि प्राइसेस में चेंजिंग कितनी है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है, मार्केट के अंदर। मार्केट रिपोर्ट शुड बी बेस्ड अपॉन द इफेक्ट्स। आपने अपने ओपिनियंस के बेस पे मार्केट रिपोर्ट नहीं लिखनी है, फैक्ट्स का यूज़ करना है। मार्केट के अंदर जो कंडीशन जिसकी चीज़ की है आपने वही रखनी है। इवेंट्स शुड बी रिटन इन द मिनट डिटेल्स में आपने इवेंट्स लिखने हैं सारे। तो हाउ टू एक्सप्लेन हाउ टू रीड अ मार्केट रिपोर्ट। तो मार्केट रिपोर्ट को रीड करने के लिए आपको जो है एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, आपको जो है एक्सपीरियंस पे आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखते हैं एक मार्केट रिपोर्ट को, ठीक है। एक्सप्लेन करने का क्या होता है, एक्सप्लेन जब आपने करना है तो आपने जो हिडन मीनिंग है उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने टेक्निकल टर्म्स को सेपरेटली डिस्कस करना है, देन आपने जो है उसकी प्राइस जो है क्लियरली आपने मेंशन करनी है, ठीक है। प्रपोजल के बारे में रीड कर लेते हैं। सर्टन एनालिटिकल रिपोर्ट्स आर कॉल्ड प्रपोजल्स विच इंक्लूड बिड्स टू परफॉर्म वर्क अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्ले फॉर
फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइडर्स। तो कुछ जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स होते हैं हम उनको प्रपोजल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि उनमें जो है हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई भी स्पेसिफिक काम जो है वो कर रहे होते हैं, या फिर जो आउटसाइडर से है फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए हम वो प्रपोजल लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो पर्पज़ क्या होता है प्रपोजल का? प्रपोजल के टॉपिक जो होते हैं उनका बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी या मशीनरी जो है आपने सेल करनी है, आपने बिल्डिंग्स या ब्रिजेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करवाने हैं, हाईवेज कंस्ट्रक्ट करवाने हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजल्स, ठीक है। आपके मकसद क्या होते हैं प्रपोजल के? Thus the proposal is similar to that recommendation justification report। recommendation टाइप का होता है कि आपने recommend करना है अगले इंसान को कि आप ये काम करवाएं तो इस तरह से आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। both aim to solve problem, दोनों का मकसद यही होता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए और क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किया जाए। तो काइंड्स ऑफ प्रपोजल देख लेते हैं। रिसर्च प्रपोजल एंड बिजनेस प्रपोजल्स। दो तरह के प्रपोजल होते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है कि एकेडमिक होता है ये नेचर में। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रपोजल्स एट स्कूल्स डिजायर टू obtain ग्रांट इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट और एन अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी अनाउंसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना। जैसे कि अगर हम मोस्ट बेसिक एग्जांपल ले लें, जो पैफ के स्कूल्स होते हैं ज़्यादातर प्राइमरी तक होते हैं, अगर वो लोग प्रपोजल लिखें कि हमारे जो हैं प्राइमरी से मिडिल तक कर दें या मिडिल से आप लोग सेकेंडरी तक करवाना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रपोजल जो होते हैं वो रिसर्च प्रपोजल में आते हैं। बिजनेस प्रपोजल क्या होते हैं? इन लेंथ प्रपोजल्स में भी सिमिलर टू अदर रिपोर्ट्स लाइक शॉर्ट, लॉन्ग और फॉर्मल। लेंथ वाइज जो होते हैं प्रपोजल रिपोर्ट्स के साथ भी मैच हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट रिपोर्ट्स, लॉन्ग रिपोर्ट्स या फॉर्मल रिपोर्ट्स। आ प्रपोजल में भी सोलिसिटेड और अनसोलिसिटेड प्रपोजल लाइक वाइज, जैसे हमने पीछे रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, लेटर्स, सोलिसिटेड लेटर्स एंड अनसोलिसिटेड लेटर्स। इसी तरह से प्रपोजल जो होते हैं वो भी सोलिसिटेड और अनसोलिसिटेड होते हैं। राइटिंग अ सोलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल, रिमेंबर you most likely to have many competitors also bidding for that contract। आपने जब भी कोई solicited business प्रपोजल लिखना है तो आपने ये माइंड में रखना है कि सेम टाइम पे मार्केट के अंदर बहुत से और कंपटीटर्स भी होंगे उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। while writing an unsolicited proposal you need to convince the reader or review committee that you understand the organization's problem। जब अनसोलिसिटेड आपने प्रपोजल लिखना है तो आपने रीडर को कन्विंस करना है कि वो आपकी सर्विसेज दें, कि आप, क्योंकि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और उनको एक स्पेसिफिक टाइम में क्वालिफाइड जो हैं आप हैं कि आप सक्सेसफुली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रपोजल में प्रीफैक्टरी पार्ट तो सेम टू सेम वही है, फॉर्मल रिपोर्ट्स वाला। हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है, सेम वही है ये। टेक्स्ट पार्ट में भी वही चीज़ें हैं और सप्लीमेंट्री में भी। तो एक दो चीज़ें हमारी डिफरेंट हैं उनसे, तो हम उनको रीड कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रपोजल में कॉपी ऑफ RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इंस्टेड ऑफ अ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की बजाय हम जो है फॉर्मल प्रपोजल की एक कॉपी रखते हैं रिक्वेस्ट की, उसको हम लेटर या मेमो के तौर पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन लॉन्ग प्रपोजल्स ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी इंसर्टेड आफ्टर एन एग्जेक्टिव समरी के बाद आप जो है ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी मकसद क्या होता है कि आप अपने रीडर को इमीडिएट ओवरव्यू दें इसका, अपनी रिपोर्ट का सारी का, एंड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है आप उसको इसके अंदर लिखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट भी सेम टू सेम उसी तरह से है, लेकिन शॉर्ट जो प्रपोजल होते हैं उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग प्रपोजल में है कि आप इसको यूज़ कर। टेक्स्ट पार्ट में वही इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बहुत दफ़ा पढ़ लिया हमने, मैं तो थक चुकी हूँ पढ़ा के। समराइजेज द प्रॉब्लम यू इंटेंड टू सॉल्व एंड योर सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। आपने जो प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी समरी, और आपका सोल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम के लिए, वो उन दोनों की समरी लिखनी है उसमें। और आपका रीडर इस सोल्यूशन को यूज़ करते हुए क्या बेनिफिट ले सकता है उसको आपने डिस्कस करना है इसमें। स्कोप डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज को डिस्कस करता है। प्रोजेक्ट टीम, हर इंडिविजुअल की जो है इसमें आपने डिटेल लिखनी होती है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं, आपके मीन के आपके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं उनके नेम वगैरह, जो भी आपके साथ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके नेम्स और उनकी डिटेल्स। बैकग्राउंड में आपने जो है, अगर आपने पास में कोई
प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो उसका आप हवाला दें। प्रीवियस वर्क में आपने वही पॉसिबली लिटरेचर रिव्यू ऑन द प्रोजेक्ट प्रोसीजर्स में आपने ये डिटेल में बताना है कि जो कस्टमर की या रीडर की रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको किस तरह से मीट कर सकते हैं, किस तरह से उनको पूरा कर सकते हैं। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़, आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में डिटेल से लिखें और बाकी इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ के बारे में आप डिटेल से बताएं जो जो आप अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन में यूज़ करने वाले हैं। क्लोजिंग में दिस सेक्शन emphasizes the benefits the reader will realize from your सोल्यूशन। आपका सोल्यूशन यूज़ करने के बाद जो रीडर को बेनिफिट्स हो सकते हैं उनका एम्फेसिस करना है आपने। इसमें सप्लीमेंट्री पार्ट्स में वही अपेंडिक्स वगैरह आ जाता है। इट कंटेन्स मटेरियल रिलेटेड टू रिपोर्ट बट नॉट इंक्लूडेड द टेक्स्ट बिकॉज दे हैव टू लेंथी और बल्कि, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं इसलिए आपने रिपोर्ट के टेक्स्ट के अंदर आपने इसको यूज़ नहीं किया, तो इसके लिए आपने अलग सेक्शन अपेंडिक्स वाला बना लिया। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ENG 301 का लेक्चर नंबर 32। पिछले लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वो भी देख लें। इससे पहले लेक्चर नंबर 32 हमारा है मार्केट रिपोर्ट्स के बारे में। मार्केट आपके कंसेप्ट में क्या, कौन सी जगह होती है, क्या होता है वो मार्केट? बेसिकली वही जगह होती है जहाँ पे आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। ठीक है, ऐसी जगह को हम मार्केट कहते हैं। लेकिन टेक्निकली जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के टर्म्स में ये वो जगह होती है, ये वो चीज़ होती है कि आपके बायर और सेलर के दरमियान में जो कांटेक्ट होता है हम बेसिकली उसको मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन के टर्म में कांटेक्ट ऑफ बायर एंड सेलर जो है वो मार्केट कहलाता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं मार्केट रिपोर्ट की क्या होती है। A market report describes the conditions of a commodity in the market on a certain date for a specific period। मतलब एक खास पीरियड ऑफ टाइम में एक किसी भी चीज़ की, गुड्स या सर्विस की जो कंडीशन रही है मार्केट के अंदर, उसकी जो रिपोर्ट है, उसका जो भी उसकी कंडीशन थी उनकी रिपोर्ट को हम कहते हैं मार्केट रिपोर्ट। मार्केट रिपोर्ट का काम क्या होता है कि इट पॉइंट्स आउट द बिजनेस कंडीशंस इन ए मार्केट एट अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम पे जो बिजनेस कंडीशंस है मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की, वो उनको पॉइंट आउट करता है। ठीक है, मार्केट रिपोर्ट कैसी भी किस तरह की भी हो सकती है, मतलब वीकली, डेली, मंथली, ईयरली। तो डेली रिपोर्ट्स जो होती हैं वो प्राइसेस जो होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की एक मेंशन डेट पे उनको शो करती हैं और उसके क्लोजिंग रेट्स जो होती हैं उनको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, इसी तरह वीकली रिपोर्ट जो होती है वो पास्ट 6 डेज की रिपोर्ट रखती है, कंडीशन जो होती है उसकी, मार्केट कंडीशन किसी भी कमोडिटी की, उसमें क्लोजिंग रेट्स, ओपनिंग रेट्स, ये सारी चीज़ें जो है, हाईएस्ट और लोएस्ट रेट्स जो होते हैं चीज़ों के वो रिकॉर्डेड होते हैं। मंथली रेट इसी तरह पूरे मंथ के लिए होते हैं, पूरे मंथ के जो रेट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ रीडिंग अ मार्केट रिपोर्ट। अब मार्केट रिपोर्ट को रीड करने का मकसद क्या होता है? ठीक है, द मार्केट रिपोर्ट मेक्स अस अवेयर ऑफ वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ अ बिजनेस इन द मार्केट। या किसी भी बिजनेस का वॉल्यूम क्या है मार्केट के अंदर या उसकी नेचर क्या है, उसको उसके बारे में हमें जानकारी फराहम करती है मार्केट रिपोर्ट। तो ट्रेडर्स बिकम अवेयर ऑफ डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द मार्केट। मार्केट रिपोर्ट्स के ज़रिए जो ताजर जो होते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं, उनको मार्केट की कंडीशन के बारे में पता चलता है और उनको मार्केट के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है या किस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, उस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। तो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मार्केट रिपोर्ट पढ़ लेते हैं हम। गुड मार्केट रिपोर्ट की क्वालिटीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं, नॉर्मली मार्केट रिपोर्ट इज़ नॉट पर्सनल वे में नहीं लिखनी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मार्केट रिपोर्ट को पढ़ना होता है। एक दफ़ा लिखी गई मार्केट रिपोर्ट बहुत लोगों ने एक टाइम पे पढ़नी होती है, इसलिए आपने पर्सनल वे में नहीं लिखनी होती, उसमें आपने थर्ड पर्सन का यूज़ करना है और पास्ट टेंसेस का यूज़ करना है। जनरल रीडर्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन दी रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर जो है आपने टेक्निकल टर्म्स जो हैं उनको अंडरस्टैंडेबल वे में लिखना है। What should be used economically? Unnecessary details must be avoided। आपने unnecessary details जो हैं उनको अवॉइड करना है, लेकिन ये नहीं कि आप उनको अवॉइड करते करते जो है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको मिस कर दें कन्वे करते वक्त। ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करनी है, आपने अप्रोप्रिएट रखनी है उसकी लेंथ। There should be a good analysis of changes of prices and demand and supply relationship। आपको एनालिसिस होना चाहिए कि प्राइसेस में चेंजिंग कितनी है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है आपके प्रोडक्ट की। ठीक है, मार्केट के अंदर मार्केट रिपोर्ट शुड बी बेस्ड अपॉन द इफेक्ट्स
आपने अपने ओपिनियंस के बेस पे मार्केट रिपोर्ट नहीं लिखनी है, फैक्ट्स का यूज़ करना है। मार्केट के अंदर जो कंडीशन जिसकी चीज़ की है आपने वही रखनी है। इवेंट शुड बी रिटन इन द मिनट डिटेल्स में आपने इवेंट्स लिखने हैं सारे। तो हाउ टू एक्सप्लेन हाउ टू रीड अ मार्केट रिपोर्ट, तो मार्केट रिपोर्ट को रीड करने के लिए आपको जो है एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। आपको जो है एक्सपीरियंस पे आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखते हैं एक मार्केट रिपोर्ट को, ठीक है। एक्सप्लेन करने का क्या होता है, एक्सप्लेन जब आपने करना है तो आपने जो हिडन मीनिंग है उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने टेक्निकल टर्म्स को सेपरेटली डिस्कस करना है। देन आपने जो है उसकी प्राइस जो है क्लियरली आपने मेंशन करनी है, ठीक है। प्रपोजल के बारे में रीड कर लेते हैं। सर्टेन एनालिटिकल रिपोर्ट्स आर कॉल्ड प्रपोजल्स व्हिच इंक्लूड बिड्स टू परफॉर्म वर्क अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्ले फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइडर्स। तो कुछ जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स होते हैं हम उनको प्रपोजल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि उनमें जो है हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई भी स्पेसिफिक काम जो है वो कर रहे होते हैं, या फिर जो आउटसाइडर से है फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए हम वो प्रपोजल लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो पर्पज़ क्या होता है प्रपोजल का? प्रपोजल के टॉपिक जो होते हैं उनका बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी या मशीनरी जो है आपने सेल करनी है, आपने बिल्डिंग्स या ब्रिजेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करवाने हैं, हाईवेज कंस्ट्रक्ट करवाने हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजल्स, ठीक है। आपके मकसद क्या होते हैं प्रपोजल के? Thus the proposal is similar to that recommendation justification report। recommendation टाइप का होता है कि आपने recommend करना है अगले इंसान को कि आप ये काम करवाएं तो इस तरह से आपको benefit होगा, ठीक है। both aim to solve problem, दोनों का मकसद यही होता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए और क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किया जाए। तो काइंड्स ऑफ प्रपोजल देख लेते हैं। रिसर्च प्रपोजल एंड बिजनेस प्रपोजल्स, दो तरह के प्रपोजल होते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है कि एकेडमिक होता है ये नेचर में। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रपोजल्स एट स्कूल्स डिजायर टू ऑब्टेन ग्रांट इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट और एन अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी अनाउंसमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना। जैसे कि अगर हम मोस्ट बेसिक एग्जांपल ले लें, जो पैफ के स्कूल्स होते हैं ज़्यादातर प्राइमरी तक होते हैं, अगर वो लोग प्रपोजल लिखें कि हमारे जो हैं प्राइमरी से मिडिल तक कर दें या मिडिल से आप लोग सेकेंडरी तक करवाना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रपोजल जो होते हैं वो रिसर्च प्रपोजल में आते हैं। बिजनेस प्रपोजल क्या होते हैं? इन लेंथ प्रपोजल्स में भी सिमिलर टू अदर रिपोर्ट्स लाइक शॉर्ट, लॉन्ग और फॉर्मल। लेंथ वाइज जो होते हैं प्रपोजल रिपोर्ट्स के साथ भी मैच हो सकते हैं, जैसे शॉर्ट रिपोर्ट्स, लॉन्ग रिपोर्ट्स या फॉर्मल रिपोर्ट्स। प्रपोजल में भी सोलिसिटेड और अनसोलिसिटेड प्रपोजल लाइक वाइज, जैसे हमने पीछे रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, दो तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, लेटर्स, सोलिसिटेड लेटर्स एंड अनसोलिसिटेड लेटर्स। इसी तरह से प्रपोजल जो होते हैं वो भी सोलिसिटेड और अनसोलिसिटेड होते हैं। राइटिंग अ सोलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल, रिमेंबर you most likely to have many competitors also bidding for that contract। आपने जब भी कोई solicited business प्रपोजल लिखना है तो आपने माइंड में रखना है कि सेम टाइम पे मार्केट के अंदर बहुत से और कंपटीटर भी होंगे उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। while writing an unsolicited proposal you need to convince the reader or review committee that you understand the organization's problem। जब अनसोलिसिटेड आपने प्रपोजल लिखना है तो आपने रीडर को कन्विंस करना है कि वो आपकी सर्विसेज दें, कि आप, क्योंकि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और उनको एक स्पेसिफिक टाइम में क्वालिफाइड जो हैं आप हैं कि आप सक्सेसफुली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रपोजल में प्रीफैक्टरी पार्ट तो सेम टू सेम वही है फॉर्मल रिपोर्ट्स वाला। हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है, सेम वही है ये। टेक्स्ट पार्ट में भी वही चीज़ें हैं और सप्लीमेंट्री में भी। तो एक दो चीज़ें हमारी डिफरेंट हैं उनसे, तो हम उनको रीड कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रपोजल में कॉपी ऑफ RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इंस्टेड ऑफ अ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की बजाय हम जो है फॉर्मल प्रपोजल की एक कॉपी रखते हैं रिक्वेस्ट की, उसको हम लेटर या मेमो के तौर पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन लॉन्ग प्रपोजल्स ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी इंसर्टेड आफ्टर एन एग्जेक्टिव समरी के बाद आप जो है ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी मकसद क्या होता है कि आप अपने रीडर को इमीडिएट ओवरव्यू दें इसका, अपनी रिपोर्ट का सारी का, एंड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है आप उसको इसके अंदर लिखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट भी सेम टू सेम उसी तरह से है, लेकिन शॉर्ट जो प्रपोजल होते हैं उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग प्रपोजल में है कि आप इसको यूज़ कर। टेक्स्ट पार्ट में
वही इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बहुत दफ़ा पढ़ लिया हमने, मैं तो थक चुकी हूँ पढ़ा पढ़ा के। समराइजेज द प्रॉब्लम यू इंटेंड टू सॉल्व एंड योर सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। आपने जो प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी समरी, और आपका सोल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम के लिए, वो उन दोनों की समरी लिखनी है उसमें। और आपका रीडर इस सोल्यूशन को यूज़ करते हुए क्या बेनिफिट ले सकता है उसको आपने डिस्कस करना है इसमें। स्कोप, डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज को डिस्कस करता है। प्रोजेक्ट टीम, हर इंडिविजुअल की जो है इसमें आपने डिटेल लिखनी होती है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं। आपके मीन के आपके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं उनके नेम वगैरह, जो भी आपके साथ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके नेम्स और उनकी डिटेल्स। बैकग्राउंड में आपने जो है, अगर आपने पास में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो उसका आप हवाला दें। प्रीवियस वर्क में आपने वही पॉसिबली लिटरेचर रिव्यू ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोसीजर्स में आपने ये डिटेल में बताना है कि जो कस्टमर की या रीडर की रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको किस तरह से मीट कर सकते हैं, किस तरह से उनको पूरा कर सकते हैं। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़, आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में डिटेल से लिखें, और बाकी इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ के बारे में आप डिटेल से बताएं जो जो आप अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन में यूज़ करने वाले हैं। क्लोजिंग में, दिस सेक्शन emphasizes the benefits the reader will realize from your सोल्यूशन। आपका सोल्यूशन यूज़ करने के बाद जो रीडर को बेनिफिट्स हो सकते हैं उनका एम्फेसिस करना है आपने इसमें। सप्लीमेंट्री पार्ट्स में वही अपेंडिक्स वगैरह आ जाता है। इट कंटेन्स मटेरियल रिलेटेड टू रिपोर्ट बट नॉट इंक्लूडेड द टेक्स्ट बिकॉज दे हैव टू लेंथी और बल्कि, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं इसलिए आपने रिपोर्ट के टेक्स्ट के अंदर आपने इसको यूज़ नहीं किया, तो इसके लिए आपने अलग सेक्शन अपेंडिक्स वाला बना लिया। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।